देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा। बता दें आपको, मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक गवाह ने महाराष्ट्र एटीएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। ये 15वां गवाह है, अपने पिछले बयान से मुकर गया है और कोर्ट में बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा इंद्रेश कुमार, देवधर और काका जी जैसे नेताओं के नाम लेने पर उन्हें मजबूर किया गया। गवाह की माने तो उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद उसने सभी नाम लिए। कोर्ट में इस बयान के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी विधायक राम कदम ने इसे हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि अब तो ये साफ हो चुका है कि तब की कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया था। मालेगांव ब्लास्ट की बात करें तो 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र में नासिक जिले में विस्फोट हुआ था। उस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा करीब लोग घायल हुए थे। उस हमले के बाद से लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन क्योंकि अब कई गवाह अपने बयान से ही पलट गए हैं, मुकर गए हैं, ऐसे में कई लोगों को क्लीन चिट दी गई है तो किसी को जमानत भी दी गई है। तो बता दें कि मालेगांव केस में ये बड़ा मोड़ है और गवाह का कहना है, विटनेस आकर आज भगवान की सौगंध खाकर आज स्वायत्त न्यायालय में अपना बयान दर्ज करता है। वो बोलता है कि हमने कभी किसी को मिले नहीं, देखे नहीं, हम क्यों उनके नाम ले, और मैं स्वयं इस मुकदमे का भुक्तभोगी आरोपी हूँ। हमारे साथ और बाकी अन्य आरोपियों के ऊपर भी यही दबाव था। हम कभी जिंदगी में मालेगांव गए नहीं। मालेगांव बुमला से ये पहली बार मैंने मुंबई एटीएस में सुना, और हमने भी 24 घंटे में 20-20 घंटा टॉर्चर सहा है, परमवीर सिंह का, श्री राव का। कल इस गवाह ने भी कहा है कि परमवीर सिंह ने और श्री राव ने मुझे दबाव बनाया। हमारी कहानी रेडी है, केवल हमको नाम फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ये भी उन्होंने कहा। मेरा ऐसा मानना है कि 2009 का आम चुनाव सामने रखकर हिंदू दहशतवाद, भगवत दहशतवाद की थ्योरी चलाने के लिए इनोसेंट हिंदुओं को और जो सामाजिक, धार्मिक और राजकीय नेतृत्व करने वाले हैं उनको बदनाम करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक घिनौना खेल खेला है। मैं 10 बार मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे धर्म को बदनाम किया, मेरे भगवान को बदनाम किया। इसलिए इस हिंदुस्तान में कानून के दायरे के अंदर ये अवश्य सुनिश्चित होंगे और इनको भी पक्का सजा मिलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मसले के बारे में। कहा जा रहा है कि आप लोग को फ्रेम किया गया, जिस तरीके की आप बातें कह रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं आप। समीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मेजर रमेश उपाध्याय भी हमारे साथ हैं इस मामले में, वो भी एक पक्षकार रहे हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मसले के बारे में, कहां से कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ एनआईए का कहना था, कैसे एटीएस को बयान दिया आपने, ये जानना चाहेंगे आपसे। ने जो ये मालेगांव ब्लास्ट केस बनाया है, ये पूरा का पूरा फ्रेम अप है और सारे निरपराध जो लोग हैं उनको अभियुक्त बनाया गया। ये यूपीए का जो षड्यंत्र था कि हिंदुओं को बदनाम करो और भगवा आतंकवाद का एक हवा खड़ा करो, ऐसा जो 4-5 ब्लास्ट उस टाइम पर हुए थे, उन सब में उन्होंने हिंदुओं को घेरा और स्वामी असीमानंद को 2-3 केसों में फंसाया और वो फंसाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ को। जो इंद्रेश जी हैं, जो उस टाइम पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के साथ मुसलमानों को साथ में लाके देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको और आरएसएस के और बड़े नेताओं को इन लोगों पर, गवाहों पर दबाव बना के उन लोगों को फंसाने की कोशिश की गई और उसी तरह से हम लोगों को टॉर्चर किया गया, असीम यातनाएं हम लोगों को दी गई। रमेश जी, एटीएस आप तक पहुंचा कैसे? क्या कहना था एटीएस का इस बारे में? आपको कैसे एटीएस आप तक कैसे पहुंची?
एक जो ब्लास्ट हुआ उसमें एटीएस का ये कहना था कि जो मोटरसाइकिल है वो साध्वी की है, और साध्वी से हमारी 2-3 बार टेलीफोन पर बात हुई थी। एक बार मैं उनसे मिला था और कर्नल पुरोहित की उनसे 6-7 दफे बातचीत हुई थी। तो उनका ये ओटीएस की सोच ये थी कि अगर कहीं से आरडीएक्स मिला है तो हो सकता है आर्मी के थ्रू आया हो, और इस शक पर उन लोगों ने पुरोहित को पकड़ने की कोशिश की। और चूंकि पुरोहित और हम मिलकर काम करते थे ये लोगों में चेतना फैलाने का, तो उन लोगों ने हमें उठाया और उठाकर टॉर्चर करने की कोशिश की। मुझे बहुत दबाव दिया कि मैं साध्वी का और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का और कर्नल पुरोहित को इसमें फंसाने की कोशिश करूं। मैंने इनकार कर दिया। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, हमने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता भी नहीं था, इनसे मिला भी नहीं था, और योगी आदित्यनाथ तो हमारे लिए देवता के समान है। तो इतने पूजनीय लोगों का जो साधु संत की तरह समाज में काम करते हैं, उनको हम किसी भी बिना कुछ जाने हुए झूठ हम इनको कैसे फंसा सकते थे। तो एटीएस ने जानबूझकर हर एक गवाह पर यह दबाव बनाया कि किसी न किसी तरह से इन लोगों को फंसाने की कोशिश की जाए। जब योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश और अन्य नेताओं को नहीं फंसा सके तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और हम लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। अभी कोर्ट में एक एक गवाह आकर इन लोगों का झूठ का पर्दाफाश कर रहा है, और ये जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी इसका सत्यानाश कर रहा है। और जो परमवीर सिंह और हेमंत करकरे और उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे जिन लोगों ने हम लोगों को टॉर्चर किया, और ये सच्चाई सबके सामने आ रही है। हम तो 13 साल से बारंबार इस चीज को कह रहे हैं। सुदर्शन हम लोगों की बात, सुदर्शन टीवी और सुरेश चौहान के जी हमारी बातों को तो शुरू से उठा रहे हैं कि ये भगवा आतंकवाद हम लोग को टॉर्चर करके ये फैलाने की कोशिश यूपीए ने की है। हम लोग सारे निर्दोष हैं, हम लोग को छूटना चाहिए। और कोर्ट में हर एक गवाह आकर ये बता रहा है कि एटीएस ने रमेश जी ये जानना चाहूंगे, आप बोल रहे हैं कि आपको प्रताड़ित किया गया, यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया गया, प्रेशर बनाया गया, ये सब क्या था, कैसे किया गया? परिवार कितना अपने परिवार को ऐसे में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, कितना असहज महसूस कर रहे थे अपने लिए, अपने परिवार के लिए? मैं पहले भी सुदर्शन टीवी में बता चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी कि आपकी बेटी को नंगा करके आपके सामने रेप किया जाएगा, आपके बेटे का मुंह तोड़ दिया जाएगा और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा, आपकी यानी मेरी श्रीमती के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, रेप किया जाएगा, नंगा घुमाया जाएगा। और ये सब जब हम पुलिस की से हमें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और हम जानते थे कि ये गैर कानूनी काम हमारे साथ हो रहा है, उस समय इतना असहाय हम महसूस करते थे जिसका ठिकाना नहीं है। और जी। हमारे साथ जो हम आर्मी में रह चुके हैं, हमारे साथ हमारे देश के पुलिस। रमेश जी इस वक्त हमारे साथ समीर जी भी हैं, समीर कुलकर्णी जी। समीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, एक नया मोड़ आया है इस पूरे केस में, 15वां गवाह भी मुकर गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मुकदमे में हमारे खिलाफ हमारे निर्दोषत्व की लड़ाई में पहले दिन से सुदर्शन न्यूज चैनल हमारे साथ खड़ा है, इसलिए मैं पूरा सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कल के दिन स्पेशल एनआई कोर्ट मुंबई 26 में अभियोजन पक्ष का गवाह नंबर 40 एविडेंस रिकॉर्ड किया गया, उसका नंबर है 220, उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया गया। ये 15 नंबर का हॉस्टाइल विटनेस था, और उसने पहली बार भगवान की सौगंध खाकर स्पेशल एनआई कोर्ट में ये बताया कि उसे मुंबई एटीएस अपने घर से रात को 9 बजे अपने परिवार के साथ अपमानित करके उसको लेके गई। 7 दिन से ऊपर उसको इलीगल डिटेंशन रखा गया पूना में और मुंबई के ऑफिस में। उसको आरोपी जैसा उसके साथ व्यवहार किया गया, उसको अपमानित किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको धमकाया गया, उसके परिवार के ऊपर भी दबाव बनाया गया। घर में पुलिस बिठा के रखते थे 24 घंटा, और उसे बार बार एक ही बात कहते थे कि तुम 5 आरएसएस के लोगों के नाम ले लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बाकी आरोपियों के साथ जो हमने व्यवहार किया है उससे बुरा व्यवहार तेरे साथ करेंगे। इसलिए उसने 5 जो नाम एटीएस वाले उसको बोलने के लिए बोल रहे थे,
वो नाम उसने न्यायालय को बताया, न्यायालय ने कल एविडेंस में उसको रिकॉर्ड किया गया। वो नाम 5 आरएसएस के नाम थे, स्वामी असीमानंद महाराज, योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार, देवधर जी और काका जी। ये 5 नाम केवल आप ले लो, हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा एटीएस मुंबई वाले बता रहे थे। जिन मुंबई के क्रूर पुलिस वालों ने उसके साथ जाति किया, उनका नाम भी रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने लिया। वो थे परम क्रूर सिंह, मैं उनको परमवीर सिंह नहीं कहता हूं, और दूसरे का नाम लिया श्री राव करके। ये तो गवाह था, और इस गवाह के साथ इतना बुरा सलूक जो किया है वो पहली बार भगवान की सौगंध खाकर स्पेशल एनआई कोर्ट के एविडेंस के ऊपर आया है। इससे 10 गुना बुरा बर्ताव हमारे साथ मुंबई एटीएस के घिनौने पुलिस अधिकारियों ने किया था, केवल एकमात्र उद्देश्य से। 2009 का आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव सामने था, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारा प्राण प्रिय हिंदू धर्म, हमारा प्राण प्रिय भगवा, इसको बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। हम पूरी तरह निर्दोष थे, हमने जिंदगी में कभी हम मालेगांव गए नहीं, ना ही हम कभी मालेगांव का बमलास ये शब्द भी हमने नहीं सुना था। लेकिन 13 वर्ष से हम चक्कर काट रहे, 24 घंटे में से 20 घंटा हमको टॉर्चर करते थे। और ये तो बहुत, यानी राज्य स्तर के ऊपर उस वक्त काम करने वाले लोग थे। इससे बड़े बड़े नाम उस वक्त हमसे लिखवाना चाहते थे। समीर जी, एटीएस आप तक पहुंचा कैसे, ये भी जानना चाहूंगी। क्या उन्होंने लिंक दिए आप तक पहुंचने के? किस तरीके से आपको रखा गया? कब आप लोग को डिटेन किया गया था? कैसे क्या कुछ हुआ था, ये भी जानना चाहूंगी। हम अपने भारत में हम कर्तव्य भाव से सामाजिक जीवन जीते थे, और डंके की चोट के ऊपर उस वक्त की देश विरोधी कांग्रेस गवर्नमेंट का और महाराष्ट्र में शरद पवार की अराष्ट्रवादी कांग्रेस का हम विरोध करते थे। इसलिए हमको चुन चुनकर इन केसों में लटकाया गया। मैं महाराष्ट्र में उस वक्त साल भर आया भी नहीं था जिस वर्ष ये मुकदमा, ये हादसा हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में मैं था, और हम किसी को जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, तो भी हमें केवल हम सामाजिक जीवन जीते हैं, कांग्रेस के हम विरोधी है। इसलिए परमवीर सिंह की बीवी जिस कंपनी में डायरेक्टर थी, इंडिया बुल्स कंपनी में, उसके चार्टर प्लेन से मुझे झूठे नाम से अलग स्टेट से इलीगल डिटेन किया गया, टॉर्चर किया गया। 5.5 साल के बाद में एक कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी में साबित हो चुका है कि मुझे झूठे नाम से मुंबई पकड़ के लेके आए और मुझे टॉर्चर किया गया और मुझे इलीगल डिटेन करा। एक कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी में आ चुके हैं। 12 में से 11 आरोपियों को झूठे नाम से पकड़ा, उनको इलीगल डिटेंशन रखा गया, उनके नाम से झूठे गवाह बनाए गए। आज कंटिन्यूसली 15 गवाह स्पेशल एनआई कोर्ट में मुकर चुके हैं। एक दो की बात हम समझ सकते हैं, भगवान की सौगंध खाकर आज कोई भारतीय नागरिक क्यों झूठ बोलेगा? क्योंकि उसने उस वक्त की सच्चाई बताई है, और यह सच्चाई तो हम पहले दिन से बताने की कोशिश कर रहे थे। आज न्यायालय में जो कल भारतीय नागरिक आया था, भगवान की सौगंध खाकर डरते हुए कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि जो ये गवाह बोल रहा है और बाकी भी आरोपी बोल रहे हैं, वो पूरी तरह से सच है। 2014 में सरकार बदली, लेकिन 2008 से 14 तो यूपीए गवर्नमेंट था। इस मुकदमे में अगर सच्चाई होती तो 26/11 से पहले जाहिर सी बात है, सच्चाई सामने आएगी और जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। समीर जी, आपका धन्यवाद, और साथ ही साथ रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।